डिसओबीडियंस या रिबिलियंस बच्चा क्या है नाफरमानी करता है, बगावत कर रहा है, इसकी वजूहात क्या हैं और इसका पॉसिबल सोल्यूशन क्या है। देखिए नाफरमानी या बगावत जो है मोस्ट ऑफ द टाइम पावर स्ट्रगल की वजह से होती है। सम टाइम बच्चा जो है अपने आप को भी तसव्वुर कर रहा होता है या अपनी लिमिट्स चेक करना चाह रहा होता है कि मेरी पावर या मेरी अथॉरिटीज कब तक हैं या कहाँ तक हैं। तो इस वे में वो क्या है आपके सामने बोलता है या जो आपने बात या काम कहा है उससे इग्नोर कर देता है या ओपनली कह देता है कि मैंने ये काम नहीं करना, जिसको हम क्या है नॉर्मली नाफरमानी या बगावत के जुमरे में ले आते हैं। इसके अलावा समटाइम आप क्या है बहुत ज्यादा पावर प्रैक्टिसेस कर रहे होते हैं, यानी क्या फोर्सफुली बच्चों को काम करवाने की कोशिश कर रहे होते हैं। या कुछ पेरेंट्स के अंदर ऐसा भी होता है कि वो क्या है फोर्सफुली तो नहीं कर रहे होते लेकिन बहुत ज्यादा लीनियंट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा क्या है रिलैक्स माहौल में बच्चों को रख रहे होते हैं। उससे भी बच्चा क्या करता है नाफरमान हो जाता है या बातें या आपका काम जो है जो आपने कहा है उसको करने से इनकार कर देता है। यहाँ पे चंद एक सजेशंस हैं इस नाफरमानी या बगावत को कंट्रोल करने के हवाले से। फर्स्ट जो है कि हमारे पास व्यूअर्स अपने आप को खुद को देखें कि आप किस तरह बच्चों के साथ ट्रीट कर रहे हैं, आपका पेरेंटिंग स्टाइल क्या है, आप बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड तो नहीं है। इसके अलावा बच्चा अगर आर्ग्यू कर रहा है यानी कि आर्गुमेंट्स के साथ आपको जवाब देता है जी मैं क्यों करूं या ये आप खुद कर लो, इस तरह की अगर बातें सामने आ रही हैं तो बच्चा क्या है कहीं ना कहीं से ट्रेनिंग ले रहा है। लाजमी नहीं है कोई और उसको ट्रेन कर रहा हो, वो आपकी अपनी हैबिट्स को भी कॉपी कर सकता है। यानी आप जब आर्ग्यू करते हैं, हम एज ए पेरेंट्स दोनों लाइफ पार्टनर जो हैं सम टाइम एक दूसरे के सामने आर्ग्यू करते हैं, बच्चों के सामने आर्ग्यू कर रहे होते हैं, बच्चों के सामने एक दूसरे को सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दे रहे होते हैं, तो बच्चों की भी सेम उसी तरह ट्रेनिंग हो रही होती है। बच्चे भी फिर क्या है उसी तरह ही आर्ग्यू करते हैं। या लाजमी नहीं है कि कोई तीसरा उनको सिखाए, वो हमारी अपनी आदत से भी सीख रहे होते हैं। तो इसलिए क्या है कोशिश करें बच्चों के सामने आर्ग्यू ना करें। अगर आपने कोई बहस करनी भी है, आपकी कोई डिस्कशन है भी, तो बच्चों के सामने ना करें। एक्सप्लोर द प्रॉब्लम, क्या करें मसले को फाइंड आउट करने की कोशिश करें। गेट ऑन टू द चाइल्ड, बच्चे के साथ क्या है उसके साथ अटैच हों, उसको देखें कि प्रॉब्लम किस वजह से आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, किस वजह से बच्चा ये सब कर रहा है। जब आप उसकी काज फाइंड कर लेते हैं तो सोल्यूशन फाइंड करना बहुत इजी हो जाता है। सम टाइम बच्चा जो है अपनी पावर्स को ट्राई करने के लिए ऐसा कर रहा होता है। अगर बच्चा अपनी पावर्स को ट्राई करने के लिए ऐसा कर रहा है तो उसको क्या है लीड पावर दे दें, उसको स्टीयरिंग सीट दे दें, लेकिन क्या है लिमिटेड चॉइसेस के साथ। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल फ्री हैंड दे दें उसको, या क्या है आपने बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड किया हुआ था, बहुत ज़्यादा आपने फोर्स किया हुआ था और फिर क्या है फुली फ्री हैंड कर दें, ऐसा ना करें। कुछ लिमिटेड चॉइसेस के साथ जो चीज़ें वो कर सकता है, जो चीज़ें आपको लगती हैं कि अब उसको अलाउ कर देनी चाहिए, वो उसको अलाउ कर दें। जो उसको अलाउ नहीं करनी चाहिए वो उसको अलाउ ना करें। लिमिटेड चॉइसेस के साथ उसको भी ऑप्शन दें कि जो वो करना चाहता है वो कर सके। इससे बेसिकली क्या होता है बच्चे को क्या है अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना शुरू हो जाता है और वो क्या है अपने काम या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है सही तरीके से निभाना शुरू कर देता है। इसके अलावा क्या है चेंज द बिहेवियर, अपना बिहेवियर जो चेंज करें। अगर आप पहले बहुत ज़्यादा र्यूड होके क्या है बच्चों को कहते थे कि ये काम करना है, या उसके अलावा क्या है आपका बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव बिहेवियर था, तो बच्चों के साथ बैठकर उसको डिस्कस करें कि बेटे जो हो गया सो हो गया, अब जो है हमने अपने बिहेवियर को चेंज करना है, हमने क्या है अपने निज़ाम को अपने सिस्टम को सेटल डाउन करना है। अब क्या है मैं और आप दोनों अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे और प्रॉपर वे में उनको परफॉर्म करेंगे। तरीक़ाकार भी चेंज करें। हम क्या है सम टाइम सिर्फ ऑर्डर 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 कर रहे होते हैं, यानी क्या है ये करो वो करो ऐसा करो वैसे करो। क्या है तरीक़ाकार चेंज कर लें। देखिए वैसे भी तो बच्चा नाफरमानी की तरफ जा चुका है, आपका काम करने से इनकार कर चुका है। अब अगर आप उसे फोर्स करेंगे तो क्या है कब तक फोर्स करके उसको चला पाएंगे। तो आप क्या करें बजाय ऑर्डर करने के उसको रिक्वेस्ट करना शुरू कर दें, उसको हेल्प आउट के लिए कहना शुरू कर दें। इस तरह नहीं कि आप बिल्कुल ही गिर जाएं। क्या करें ऐसे वे में उसको कहें कि उसको लगे कि वो कहें आपके साथ हेल्प कर रहा है। इसमें क्या है उसके अंदर कॉपरेशन को उनसर आ जाए, गुलामी के तरीके से काम कर रहा है। उसके अंदर क्या है ये सोच बेदार होती है या पैदा होती है कि मैं क्या है अपने वालिदैन की, अपने पेरेंट्स की, अपने बड़ों के क्या है हेल्प कर रहा हूँ, मैं मदद कर रहा हूँ, मैं भी ये कर सकता हूँ, मैं भी उनके साथ काम करवा सकता हूँ। जब ये कॉपरेशन का उनसर उसके अंदर पैदा होता है तो वो क्या है काम करना शुरू कर देता है। बजाय इसके कि फोर्स करके उसको बिल्कुल ही बगावत की तरफ ले जाए, नाफरमान बना दें, आप क्या करें उसको कॉपरेशन की तरफ लेके आएं। जब वो कोऑपरेटिव होके हेल्प करने की सूरत में आपके साथ आके काम करना शुरू करेगा, काम तो हो ही जाएगा। तो इसलिए क्या है अपना वे जो है थोड़ा सा चेंज कर लें काम करवाने। इसके अलावा बच्चा नाफरमानी या बगावत की तरफ जा रहा है तो जो फैमिली मैटर्स हैं, जो फैमिली इश्यूज हैं छोटे मोटे, जो आप चाहते हैं या आप समझते हैं कि बच्चे के साथ डिस्कस कर लेने चाहिए, उनके साथ उसके बैठ के डिस्कस करें। भले उसका मामला नहीं है, उसके इश्यूज नहीं है, लेकिन जब क्या है उसके साथ बैठ कर डिस्कस करते हैं कि आपके छोटे भाई का ये प्रॉब्लम आ रहा है, आपके बड़े भाई का ये इशू आ रहा है, इसको किस तरह हैंडल करना चाहिए। जब ये बातें आप उनके साथ बैठ कर
डिस्कस करते हैं तो वो क्या है, अथॉरिटी फील करता है। वो भी सोचता है कि मेरी अहमियत है, मेरी कोई ना कोई वक़्त है घर के अंदर, तो वो क्या है, उस वक़्त को बरकरार रखने के लिए, उस अहमियत को बरकरार रखने के लिए जो आप उसको काम बाद में कहते हैं वो भी करने के लिए राज़ी हो जाता है। लास्ट वन क्या है, बाज़ औक़ात बच्चों को ये फील होना शुरू हो जाता है कि वालिदैन की मोहब्बत या आपकी बच्चों के साथ जो मोहब्बत है वो क्या है, कंडीशनल है। क्या है, वो अच्छा करेंगे तो आप उनसे मोहब्बत करते हैं, अदरवाइज़ आपको उनसे कोई प्यार या मोहब्बत नहीं है। जब बच्चों को ये फ़ील होना शुरू कर दे तो उन्हें लाज़मी बात है, बावर कराने की ज़रूरत है कि उनसे मोहब्बत, उनसे प्यार आपका जो है वो अनकंडीशनल है। आपको उनसे मोहब्बत है, वो काम करें या ना करें, वो घर के काम में आपकी हेल्प करें या ना करें, आपको उनसे मोहब्बत है। वो अच्छे हैं या बुरे हैं, आपको उनसे मोहब्बत है। जैसे हम कहते हैं जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है।